हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किए हैं जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। और आज हम लोग जो है सो एक्सरसाइज 8.2 है सो क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सारणी हम लोग को याद करना होता है, जिसमें है सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा का मान है सो हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो टीचर लोग बोल देते हैं इसको है सो याद करने के लिए, तो हम लोग को याद नहीं करना। आज हम लोग मान निकालने के लिए सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो हम लोग आज है सो जानने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो यदि बच्चों आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे लिए एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो वीडियो का अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग के बीच एक्सरसाइज 1.2 त्रिकोणमिति सारणी आज हम लोग को ज्ञात करना है। साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ उस सारणी में भरा हुआ है हम लोग का 8.2 के एक पेज पीछे में ये सारणी दिया गया है। तो आज हम लोग ऐसे निकालेंगे और आप लोग निकालने के बाद उस सारणी से मिला लीजिए कि हम लोग जो मान निकाले हैं वो सही आया है या नहीं आया है। तो यदि आप लोग को मिल जाता है तो मेरे लिए एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए, सबसे पहले जो है सो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का मान कितना होता है वो जानेंगे। जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट थीटा का मान है सो कितना होता है। तो सबसे पहले जो है से हम लोग पूर्ण संख्या लिखेंगे। कितना पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सारे बच्चे कम से कम जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले 4 पूर्ण संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, 5 लिखेंगे। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक लिखेंगे तो 5 संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन सारे को 4 से हम लोग क्या करेंगे कि अंकों को भाग दे देंगे और इस सारे को हम लोग रूट के अंदर में ले लेंगे। अब देखिए, 0 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1/4 दशमलव में नहीं लाना है तो 1/4 ही लिख देंगे हम लोग। 2/4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 1/2 लिख देंगे हम लोग। 3/4 नहीं कटेगा तो 3/4 को लिख देंगे। 4 एक बार में कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में, तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम लोग रूट के अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ 0 का वर्गमूल कितना होता है तो 0, 1 का वर्गमूल कितना होता है तो 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग को रूट में ही लिख देना है, तो √2 लिख दिए। उसी तरह 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल निकले तो 2 लिख देंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए, सारे है सो है ये रूट से बाहर आ गए। अब ये जो मान जो दिया गया है ये साइन का निकल गया। किसका निकल गया, ये साइन थीटा का मान है सो निकल के आ गया हम लोग का। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, ये 0 जो आया वो 0 डिग्री का आया हुआ है और 30 डिग्री का मान कितना आया हुआ है, 1/2 आया हुआ है, तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद 45 का 1/√2 आ गया। 60 डिग्री का मान कितना आया, √3/2 आ गया। और 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए कितना आसानी से साइन थीटा का मान जो है सो निकल के सारणी में आ गया। अब क्या करना है कि कॉस थीटा का जब मान हम लोग निकालेंगे तो उल्टा इधर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद √3/2 लिखेंगे। इसके बाद 1/√2 लिखेंगे। इसके बाद 1/2 लिखेंगे। इसके बाद 0। क्या लिखना है इसको हम लोग को, उल्टा। क्या लिखना है, उल्टा। इधर से चलेंगे हम लोग, उल्टा लिख दिए। अब ये कॉस थीटा का मान निकला तो यहाँ लिख देंगे, 1 लिख दिए,
उसके बाद कितना लिख दिए √3/2 लिख दिए, इसके बाद 1/√2 लिख दिए, इसके बाद 1/2 लिख दिए, और ये कितना हो गया 0 हो गया। तो देखिए साइन और कॉस का निकल गया। अब हम लोग को टेन का निकालना है। तो टेन में क्या करना है कि ये दोनों को भाग दे देना है। क्या करना है कि भाग दे देना है। तो देखिए 0 और 1 को भाग देंगे हम लोग। यहाँ टेन थीटा में क्या देना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान को ऐसे क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो यहाँ पर 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 और √3/2 को हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए 1/2 भागे √3/2 करेंगे तो 1/2 भाग तो गुना में बदलता है, तो ये हर ऊपर होता है, अंश नीचे आ जाता है। तो यहाँ 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे होगा, ये और ये कैंसिल होगा। तो 1/√3 हम लोग का बच गया। तो यहाँ पर हम लोग 1 क्या लिख देंगे, √3 हो गया। अब देखिए 1/√2 और 1/√2, तो ये एक बार में ही कट जाएगा, तो 1 लिख दिए हम लोग। अब देखिए √3/2 और 1/2 को इसी तरह से यदि हम लोग भाग देते हैं तो भाग दे लेंगे, √3/2 भागे 1/2, तो √3/2 गुना ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो √3/1 आ गया, तो 1 तो लिखाता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे। अब देखिए 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये 10 का मान हम लोग को निकल के आ गया। तो 10 का मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे, 0 लिख दिए, 1/√3 लिख दिए, उसके बाद कितना है 1 है, उसके बाद कितना है √3 है, और 0 आता है। तो 0 2 बार नहीं लिखना, इसको हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित, और नहीं तो अपरिभाषित इस तरह से साइन होता है, उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग साइन दे दिए, ये अपरिभाषित का है सो साइन हम लोग को है सो आ गया। अब साइन कॉस 10 का मान तो हम लोग निकाल दिए, इस चीज़ को हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। अब क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हम लोग को हमेशा याद रखना है, और पीछे वाले 8.1 में हम बताए थे आप लोगों को कि साइन का उल्टा है सो कौशिक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो इसका मान को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो 0 का मान तो 0 ही हो जाएगा। 1/2 को यदि हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, तो 2 लिखा जाएगा, 1 तो लिखाता नहीं हर में। 1/√2 को अगर उल्टा करेंगे तो √2/1 आ जाएगा, तो √2 लिखेंगे। इसको अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा 1 आ गया। तो ये साइन का उल्टा हम लोग के क्या आ गया, कौशिक आ गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका उल्टा, और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा 0 हो गया। अब देखिए 10 का उल्टा हम लोग का कॉट होता है, तो 10 का 0 का 0 हो जाएगा, 1/√3 का कितना हो जाएगा हम लोग का, √3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और हम लोग का अपरिभाषित है, उसको अपरिभाषित को अपरिभाषित ही रहने देंगे, इसका उल्टा नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट का जो है सो मान जो है सो निकल के हम लोग के सामने आ गया। तो देखिए कितना ये आसान है और कितना आसान तरीके से इसको हम लोग निकालते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को ये निकालने का तरीका है सो सभी को आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है बच्चे और अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है कि सर आपका जो है से वीडियो हम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी कमेंट्स में लिखें, और जिन बच्चों को आ रहा है वो भी कमेंट्स में लिखें कि आपका वीडियो हम लोग को अच्छा लग रहा है, और अपने अपने विचार को ऐसे उसमें रखें। और यदि कोई भी प्रश्न छूट रहा है तो आप लोग ऐसे पूछने का प्रयास करें, मैं उससे अच्छे तरीके से बताने का
प्रयास करूँगा। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और फिर से मैं उन बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए आज हम लोग सारणी है सो निकालने के लिए सीखे हैं और कल हम लोग जो है सो 8.2 से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, क्योंकि उस प्रश्नों को जानने से पहले हम लोग को ऐसे सारणी को ऐसे निकालने का तरीका आना चाहिए था और बनाते बनाते माइंड में है सो हम लोग को फिट हो जाता है कि इसका मान कितना होगा। और यदि आप भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम में सारणी को निकालने में मात्र जो है आप लोग को 2 से 3 मिनट लगेगा। आप लोग निकाल के है सो फटाफट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से कम 4 से 8 अंक के प्रश्न आते हैं और 100% आते हैं। इस चीज़ को मायने में आप लोग को है सो फिट कर लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।